चलो, रत्नेश उपाध्याय प्रेजेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर्स, सबसे पहले रेशनल नंबर्स होते क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं। नंबर्स लाइंस पर जो नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है, हमारा ओरिजिन जीरो, ठीक है। जो ओरिजिन होता है, जो जीरो होता है, जीरो से जब हम राइट साइड जाते हैं, किसी भी लाइन के जब हम राइट साइड जाते हैं, तो वहां पर पॉजिटिव नंबर्स आते हैं जो स्टार्ट होते हैं वन से, जिनको हम काउंटिंग ऑफ नंबर्स भी कहते हैं। काउंटिंग ऑफ नंबर्स भी कहते हैं, मतलब पॉजिटिव 1 2 3 4। तो जो नंबर वन से स्टार्ट हो रहे हैं मेरे बेटे, उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद जीरो, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, ये हमारे होते हैं होल नंबर्स। ये होते हैं होल नंबर्स। बेटे स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको स्क्रीन ब्लर आ रही है तो आप रीज्वाइन हो जाइए। मिसबा जी आप अपना स्पीकर ऑफ कर लीजिए, ठीक है। आप प्लीज ऑफ कर लीजिए स्पीकर। अगर किसी को लग रहा है कि स्क्रीन उसको ब्लर है, देखो ये पीपीटी बनवाई है हमने, हो सकता है पीपीटी आपको थोड़ा सा इधर उधर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उनको समझिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो नंबर लाइंस के जो राइट हैंड साइड नंबर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स, और वन से स्टार्ट होते हैं। जो नंबर हमारे वन से स्टार्ट होते हैं, इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा, थोड़ा वन से और लेफ्ट साइड में आइए। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया लेफ्ट साइड में, तो जीरो ऐड हो गया। जब जीरो ऐड हो गया, तो इनको हम बोलते हैं होल नंबर। जीरो से और लेफ्ट साइड में आइए तो माइनस में नंबर आएंगे, -1 -2 -3 -4। तो जो -2 पॉजिटिव जाते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स। और जो नंबर्स पी वाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिनको हम डिनोट कर सकते हैं पी वाई क्यू की फॉर्म में, उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर विच कैन बी डिफाइंड और रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर जीरो क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब जो क्यू की वैल्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बोलो, इतना स्टेप आया क्या समझ में सबको? वेरी गुड। देखो ये कुछ मैं स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, पीपीटी बना के लेके आया हूँ। कुछ चाहता हूँ कि स्पेशल क्वेश्चन आपको समझाऊं, कुछ चाहता हूँ कि जो आपने क्लासेस में किया था उनसे कुछ अलग मिले, और जो बच्चे हमारे नए आए थे जिनका फर्स्ट चैप्टर नहीं हो पाया था वो हो जाएगा। तो जल्दी से नोट भी करते जाओ, ठीक है। रेशनल नंबर्स, ठीक है, फटाफट नोट करते जाओ। डन, ठीक है। चलो ठीक है। अब कुछ आपको प्रॉपर्टीज भी बताता हूँ। वेरी गुड आफ्टरनून बेटे। चलो कुछ प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, याद रखना, जिसमें हम कोई से भी दो इंटीजर्स को जब हम ऐड करते हैं या मल्टीप्लाइड करते हैं, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशन, देयर रिजल्ट आल्सो विल बी सेम। जैसे ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए,
मीन्स 2 + 5 = 5 + 2, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं द रिजल्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में हमने दो इंटीजर लिए हैं, ठीक है। अच्छा, यही चीज अगर मल्टीप्लाइड होता तो 2 × 5 = 5 × 2, दोनों का रिजल्ट सेम आता, दोनों का रिजल्ट सेम आता है। तो याद रखोगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें कोई सी भी दो इंटीजर्स को जो हम ऐड या मल्टीप्लाइड करते हैं देन देयर रिजल्ट विल बी सेम आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये नहीं है, ठीक है। कैसे? क्योंकि 2 - 5 डजंट इक्वल टू 5 - 2, 2 में से 5 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा, इसलिए ये सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होगी। बोलो आया समझ में? ठीक है, चलो चलो उतारो उसको, जल्दी से उतारो। बेटे मैं अभी सारे बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा वेट करते जाओ। आप लिख के मुझे ज्यादा से ज्यादा भेजो, ऐसे मैं सुनूंगा नहीं क्योंकि मैंने अपने माइक को म्यूट कर रखा है तो आवाज कम आएगी। आप मैसेज करते करते जाओ, ठीक है। चलो इसको उतारो जल्दी, फिर आगे करता हूँ मैं फटाफट। ठीक है, अब एसोसिएटिव। मैं प्रॉपर्टी में जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। एसोसिएटिव, याद रखना जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही अप्लाई होगी, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में नहीं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इस इसमें क्या है कि हम 3 डिजिट्स लेंगे। क्या लेंगे? 3 डिजिट। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एडिशन में है। ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, इनका रिजल्ट सेम आएगा, इनका रिजल्ट सेम आएगा। यहाँ पर देखना कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में बेटे देखो, जो मैंने लिखा है वो दिखाई दे रहा है ना, वो मत देखो, उसको मत देखो आप, जो मैं लिख रहा हूँ उसको देखो खाली, ठीक है। जो मैंने लिखा है, मैं सब बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि जो मैंने लिखा है सिर्फ उसको देखो, आप इस तरफ वाली चीजें मत देखो क्योंकि वो मैं आपको बता ही नहीं रहा हूँ वो चीजें, ठीक है। जो मैं लिख रहा हूँ सिर्फ उसको देखना है, बाकी की चीजें नहीं देखनी है। जब उसको दिखाना होगा तो मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलो इतना आया समझ में? आप भी लिख लो यहाँ पर, ठीक है। देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल इंटीजर्स या ऑल नंबर्स, यस। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, इफ बी एड और मल्टीप्लाइड थ्री इंटीजर्स, यहाँ पर देखो हमने 3 लिए ना, डेफिनेशन बना लो। 3 इंटीजर्स, their results are same or they are associative, or they are associative after interchanging the digits। मतलब समझो इसका कि हमने कम्यूटेटिव में लिए थे 2 डिजिट्स, ठीक है। एसोसिएटिव में लिए हमने 3 डिजिट।
लेकिन याद रखना ये सिर्फ प्लस या मल्टीप्लिकेशन इनमें ही अप्लाई होंगे, सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं इसी पर ही डिस्ट्रीब्यूटिव। हाँ, मैं अभी आऊंगा सब पर। डिस्ट्रीब्यूटिव, देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, a इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी हमने ये लिया था। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको मल्टीप्लाइड में बदल दें और इसको प्लस में कर दें, ठीक है, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी, तो ये हमारा हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो एसोसिएटिव में क्या कर रहे हैं कि तीनों डिजिट्स को या तो हम ऐड कर रहे हैं या फिर मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, या तो फिर हम ऐड कर रहे हैं या मल्टीप्लाइड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि तीन डिजिट्स में एक मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट में एडिशन, ये कंडीशन आपकी सब्ट्रैक्शन में भी लागू होगी, सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई होगी। ठीक है, ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, ऊपर वाला लिखोगे ओवर एडिशन, नीचे वाला आएगा ओवर सब्ट्रैक्शन। देखो ए इंटू बी प्लस सी, यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया है, यहाँ पर भी रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, बी इंटू सी यहाँ करोगे तो एसोसिएटिव हो गया ना वो ऊपर, नहीं नहीं नहीं, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, तो वही तो किया है हमने। ठीक है, चलो उतारो, अब मैं इसमें ज्यादा नहीं टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ, सीधा क्वेश्चंस पे आता हूँ, जल्दी से करो बेटे। डेफिनेशन यही कर लो, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ओवर एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन, यही डेफिनेशन लिख लो आप। व्हेन वी ऐड and multiplied the digits, the result are same. We multiplied and subtract the digits, the result are same. आप ऐसे में सिर्फ आइडेंटिफाई कैसे करोगे वो मैं बता रहा हूँ। कम्यूटेटिव में दो डिजिट्स होते हैं, एसोसिएटिव में तीन डिजिट होते हैं, लेकिन एसोसिएटिव में तीनों या तो मल्टीप्लाइड होंगे या एडिशन होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है कि एक मल्टीप्लाइड दूसरा एडिशन, एक मल्टीप्लाइड दूसरा सब्सट्रैक्शन, बस ये आइडेंटिफाई कैसे करना है वो मुझे बताना था आपको, वो कॉन्सेप्ट क्लियर कराना था। ठीक है, बोलो आया समझ में? चलो चलो, अब जल्दी से मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व लेता हूँ, कुछ चीजें और बताता हूँ। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव, एडिटिव मतलब होता है ऐड, मतलब प्लस करना। ठीक है, इसका इनवर्स क्या होगा, माइनस, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब कोई नंबर पॉजिटिव ए है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा नेगेटिव ए, अगर कोई माइनस ए है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा पॉजिटिव ए। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूं सिर्फ उसको ध्यान देना, पीछे की पावर पॉइंट्स में क्या है उस पर ध्यान मत देना। ठीक है, देखो एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब है किसी भी डिजिट्स का एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो उसका साइन चेंज कर देंगे, उसका साइन चेंज कर देंगे बस। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स, ठीक है। अगर ए है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव 1 अपॉन में ए, अगर 1 अपॉन में बी है तो बी। मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है कि डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं। याद रखना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन को चेंज नहीं करते हैं, साइन को चेंज नहीं करते हैं। बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ, माइनस बी लिखोगे आप, ठीक है। चलो और देखो, हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जब नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाइड करते हैं तो रिजल्ट कम्स ऑलवेज 1, रिजल्ट कम्स ऑलवेज 1। मतलब 1 अपॉन में बी इंटू बी, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। किसी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को उसके नंबर से मल्टीप्लाइड करोगे तो रिजल्ट आएगा हमेशा 1, वो भी आएगा पॉजिटिव का 1, ठीक है। बोलो, यहां तक डाउट्स क्लियर? चलो चलो चलो, उतारते जाओ इसको फटाफट। हाँ, चलो ध्यान से देखो, मैं फिर से समझा रहा हूँ। जो मेन इंपोर्टेंट टॉपिक्स है वो यही है आपका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में हम चेंज कर देते हैं साइन को, अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, बस इतना करते हैं। एडिटिव इनवर्स में डिजिट को रिवर्स नहीं करते हैं, सिर्फ साइन को चेंज करते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं बेटे, डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं। जैसे अगर आ रहा है 5/6 तो ये हो जाएगा 6/5। अगर आ रहा है -5/2 तो ये हो जाएगा -2/5। माइनस का साइन तो रहेगा ही। अगर आ गया 5/-2 तो होगा -2/5, ठीक है। मतलब रिवर्स को चेंज, डिजिट्स को रिवर्स किया है लेकिन साइन को नहीं, ठीक है। बोलो, डाउट्स क्लियर यहाँ तक? चलो, यस बेटे बोलो। यस, यस, ए मल्टीप्लाइड सी होगा बेटे वो। अगर हमने बी इंटू सी लिख दिया होगा तो वो गलती से लिख दिया होगा। देखो, मैं देखता हूँ, ए इंटू बी प्लस सी, ये होगा ए इंटू बी, मतलब ए को बी से किया तो ए इंटू बी प्लस का, फिर ए को सी से करेंगे, ए इंटू सी होगा। अगर वो बी इंटू सी कर दिया तो वो गलती से हो गया होगा, उसे करेक्ट कर लो। ए इंटू बी होगा और ए इंटू सी होगा, क्योंकि ए वाला नंबर दोनों से मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है। बोलो, आया समझ में? चलो, अच्छा चलो, वो हो गया होगा, हाँ वो गलती से हो गया होगा। हाँ चलो 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 चलो, ठीक है। चलो जल्दी से उतारो, मुझे अभी बहुत कुछ आगे करना है, फटाफट फटाफट। चलो चलो, अब एडिटिव इनवर्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ, जस्ट लाइक जैसे 2/8, बताओ क्या होगा इसका। ठीक है, -5/9 क्या होगा इसका। ठीक है, चलो इसका मतलब, हाँ ठीक है। चलो, अगर इसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तब क्या होगा, -9/5। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, मतलब ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो, ये वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, फिर आपको रेशनल नंबर निकालना भी बताऊंगा कैसे निकालते हैं।
ठीक है। अभी कुछ आपके बुक के भी क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन को आपको करवाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलो। यूजिंग प्रॉपर्टीज, यस। बेटे दोबारा बोलो। हम्म। चलो, आप लिख के भेज दो ऐसे, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन है आपकी बुक का, इसको मैं करवा रहा हूँ। यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। देखो यहाँ पर -2y3 इंटू 3y5 प्लस 5/2 माइनस। हाँ, ठीक है, ठीक है। देखो, यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। वैसे तो हम डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकते थे, लेकिन इसमें हम देखेंगे क्या किसी में कोई दो नंबर्स कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर है 3/5 और ये भी है 3/5, तो ये दोनों नंबर को इसके एक साथ ले आओ। -2y3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2 लास्ट में चला गया। ठीक है, अब दोनों से कॉमन आ गया 3/5, यहाँ बचा -2/3, माइनस का साइन, यहाँ बचा 1/6 प्लस 5/2। 5/2। ये ऋतिक जी, ये कोई चीज शेयर मत करो आप, ठीक है। कुछ चीज आप शेयर वगैरह मत करो, सिर्फ सामने देखो। अब देखो, इन दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, 6 आया। 3 का डिवाइड किया, 6 में 2 बार गया, 2 को मल्टीप्लाइड करा, -4 -1। ये आया 3/5 -5/6 प्लस 5/2। बेटे आप हर चीज में ना, आप प्लीज यहाँ, आप एक तो अपना स्पीकर ऑफ करो। ठीक है, आपको अगर पूछना है तो आप लिख के पूछो। ठीक है, आप प्लीज देखो, मैं बता रहा हूँ कौन सी चीज क्यों आई है। क्योंकि ये 3/5 हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ बचा -2/3, और ये माइनस का साइन यहाँ लग गया, यहाँ बचा 1/6 प्लस का 5/2 लास्ट में है। अब इन दोनों का एलसीएम 3 और 6 का आ गया 6। ये हो गया 2 2 जा 4, माइनस का 4, ये 1। ये 2 क्यों आया? क्योंकि 3 में हमने 6 में डिवाइड किया तो 2 बार गया, 3 2 जा 6, जितनी बार गया उतनी बार ऊपर हमने मल्टीप्लाइड कर दिया है। ठीक है, ठीक है। हाँ बेटे, आप उतार लो इसको, तब आ जाएगा समझ में। और ये 5 से 5 कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ गया -1/2 प्लस 5/2। दोनों का एलसीएम आ गया 2 सेम। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हमने 2, -1 प्लस 5, 5 में से बन गया 4, 4/2, 2 से ये कट गया 2, आंसर आ गया 2। आप सिर्फ इसको उतार लो, फिर मैं आपको और कुछ समझाऊंगा, तब आगे समझ में आ जाएगा आपको। जल्दी से इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं। यस। बेटे जो जूम करके नहीं होगा इतना, आप देखो जो मैंने लिखा है ना उसको सिर्फ आप नोट कर लो, क्योंकि यहाँ से जूम नहीं होगा, ये पावर पॉइंट पर है ये। यस बेटे। और ये बेटे, सबको बोल रहा हूँ माइक ऑफ कर लीजिए, बच्चे समझ नहीं रहे हैं।
मैं यहाँ से फिर ऑफ कर दूंगा सबको। यस बेटा। यस। कौन सा? ये माइनस का साइन आ गया ना, -3/5 है, ये साइन ये रहा। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ले सकते। अरे 3 का डिवाइड किया ना 6 में, 2 बार गया, 2 को ऊपर मल्टीप्लाइड किया 2 बार, 2 2 जा 4, इसलिए किया है। ठीक है, चलो। अब मैं आपको रेशनल नंबर्स, जो हमारे पहले चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और उनको कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, बच्चे यही गलती करते हैं। रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर, रेशनल नंबर। सपोज करो कि 1 एंड 2, 1 एंड 2 के बीच में हमको 5 रेशनल नंबर चाहिए, या 6 रेशनल नंबर चाहिए, 2 रेशनल नंबर चाहिए। तो रेशनल नंबर निकालने का फार्मूला क्या होता है और हम कैसे निकालते हैं? रेशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है? पे स्पीकर ऑफ कर लो और एक्टिविटीज मत करो। अगर आप बैठे हो कहीं तो बहुत शांति से आप बैठिए। ठीक है, डिस्टर्ब मत करिए। ठीक है, बिल्कुल। यस। मेरी आवाज इको हो रही है? एक मिनट। बेटे कैमरा तो सही है। चलो अभी मैं कैमरा ही सही कर देता हूँ। चलो। चलो अभी मैं आपको सब कुछ सही कर देता हूँ। चलो, यहाँ से अब सबको क्लियर आएगा। ठीक है, अब आपकी पीपीटी हटा दी मैंने। ठीक है, अब आएगा सब कुछ। चलो, अब क्लियर आ रहा है सबको सब कुछ? अब मेरी फोटो क्लियर आ रही है सामने, जो मैं दिख रहा हूँ आपको, जो बोर्ड दिख रहा है वो नजर आ रहा है सही से अब? चलो। चलो। चलो, वो पीपीटी की वजह से आ रही थी। रेशनल नंबर, देखो यहाँ पर, रेशनल नंबर। ठीक है, हाउ वी कैन फाइंड आउट द रेशनल नंबर्स बिटवीन टू इंटीजर्स, बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे 1 एंड 2। ये बच्चे आप हैंड्सअप वगैरह भी मत करो, कुछ मत करो, आप सीधा शांति से बैठे रहो, है ना?